शापित हवेली और अंतिम घंटी। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था हरनपुर। वर्षों से यह गांव किसी रहस्यमय वजह से आबाद होने के बावजूद भी एक सन्नाटे से भरा रहता था। गांव के अंतिम छोर पर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग वीरान हाउस कहते थे। वह हवेली समय के साथ खंडहर में बदल गई थी। दीवारें टूटी थी, छतें झुकी हुई थी और आसपास कंटीले पौधे उगाए थे। लोग कहते थे कि इस हवेली में रात के ठीक 12 बजे एक घंटी बजती है, जबकि वहां किसी घंटी का निशान तक नहीं है। और यह भी कि जो व्यक्ति इस आवाज का पीछा करता है वह फिर कभी नहीं लौटता। अधिकांश लोग इस विषय पर बात करने से भी कतराते थे। बच्चे जब जिद करते कि वे हवेली देखने जाएंगे तो बुजुर्ग सख्ती से मना कर देते। गांव वालों की मान्यता थी कि उस हवेली में एक ऐसी आत्मा भटकती है जो किसी अधूरे सच को दुनिया तक पहुंचाना चाहती है। पर उस आवाज से जुड़ा सच क्या है, यह किसी को नहीं पता। कहानी शुरू होती है तन्वी से, जो शहर की रहने वाली 24 वर्षीय पत्रकार थी। उसे बचपन से ही ऐसे किस्सों को उजागर करने में रुचि थी जिन्हें लोग सिर्फ डर या अंधविश्वास मानते थे। जब उसे की कहानी पता लगी, उसे लगा यह किसी बड़ी सच्चाई से जुड़ी हो सकती है। उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य को उजागर करेगी, चाहे उसे इसके लिए खतरा ही क्यों न उठाना पड़े। तन्वी गांव पहुंची और लोगों से हवेली के बारे में पूछा। कुछ लोगों ने उसे नजरअंदाज किया, कुछ ने चेतावनी दी कि वहां जाना उसके लिए सही नहीं है। मगर एक बुजुर्ग महिला ने धीरे से कहा, अगर तुम जाने की सोच रही हो तो सच सुनने के लिए तैयार रहना, क्योंकि यहाँ आवाज सिर्फ सुनाई नहीं देती, महसूस भी होती है। तन्वी ने उनसे पूछा कि क्या कभी किसी ने वहाँ रात बिताई। बुजुर्ग ने उत्तर दिया, कई ने कोशिश की पर कोई लौटकर नहीं आया, बस उनकी कहानियां रह गईं। तन्वी ने उसी रात हवेली जाने का निर्णय लिया। सूर्यास्त होते ही वह अपने कैमरे, टॉर्च और ऑडियो रिकॉर्डर के साथ हवेली पहुंची। हवेली देखते ही उसका दिल धड़क उठा। दीवारों पर फफूंदी लगी हुई थी, दरवाजे आधे टूटे हुए थे और भीतर से एक ठंडी हवा आ रही थी, जैसे कोई उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। अंदर जाते ही उसे लगा मानो बाहर की दुनिया से कटा हुआ है। उसने एक पुराने हाल में अपना सामान लगाया। वहां एक पुरानी दीवार घड़ी थी जो अब भी 11:58 पर अटकी हुई थी। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि उस जगह धूल साफ थी, जैसे किसी ने उसे हाल ही में छुआ हो। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। घड़ी ने 11:59 किया। तभी उसे पीछे से हल्के कदमों की आवाज सुनाई दी, टक टक टक। उसने टॉर्च की रोशनी घुमाई, मगर वहां कोई नहीं था। फिर एक ठंडी हवा उसके गाल से गुजरी, जैसे किसी ने धीरे से सांस ली हो। और उसी क्षण 12 बजे अचानक हवेली में जोरदार घंटी बज उठी। न कोई घंटा था, न कोई उसे बजाने वाला। आवाज कानों में नहीं, सीधा दिल में उतर रही थी। उसी समय एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, मुझे शांति चाहिए। तन्वी घबराई मगर उसने हिम्मत नहीं खोई। उसने उस दिशा में चलना शुरू किया जहां से आवाज आई थी। हवेली के दाईं और एक पुराना दरवाजा था जिस पर जंग लगी थी। दरवाजा धकेलते ही वह एक अंधेरे तहखाने में पहुंच गई। वहां पुराने फर्नीचर और टूटे सामान के बीच में एक लकड़ी का बक्सा रखा था। उसने उसे खोला तो अंदर एक पुरानी डायरी मिली। कवर पर लिखा था, मायरा। डायरी के पन्ने फटे हुए थे, लेकिन जो लिखा था उसने तन्वी को हिला दिया। उसमें लिखा था, मेरा नाम मायरा है, मेरा जन्म इसी हवेली में हुआ।
मेरे भीतर ऐसी शक्ति थी जिसे लोग समझ नहीं सके। कुछ कहते थे मेरे हाथ लगते ही चीजें बदल जाती हैं। एक रात पूरे गांव ने मुझे अंधविश्वास के कारण खतरा मानकर खत्म कर दिया। मेरी आखिरी इच्छा थी कि सच कभी छिपा न रहे। जब तक कोई मेरा सच सबके सामने नहीं लाएगा, मेरी आत्मा इस हवेली से जुड़ी रहेगी। तन्वी ने डायरी बंद की और महसूस किया जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने पलटकर देखा तो दीवार पर हल्की रोशनी में एक लड़की का चेहरा जैसा कुछ बना हुआ था। वह चेहरा दुखी था, मगर आंखें उम्मीद से भरी थी। आवाज आई, तुम पहली हो जिसने मेरी बात पढ़ी। अगली बार वह और तैयारी के साथ आई। इस बार उसने एक छोटा दीपक जलाया। दीपक की लौ जैसे ही दीवार पर पड़ी, वहां से आवाज आई, अगर तुम सच में मुझे मुक्त करना चाहती हो तो उस जगह जाओ जहां से हर रात आवाज आती है। आवाज अनुसार वह हवेली के बीचों बीच बने पुराने कमरे में गई। वहां फर्श के नीचे एक छोटी घंटी मिली जिस पर खून से लिखा था, जब यह घंटी मौन होगी तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी। रात 12 बजे तन्वी ने घंटी को हाथ में उठाया और घड़ी बजते ही जमीन पर रख दिया। जैसे ही घंटी जमीन से छुई, हवेली कांप उठी। दीवारों से धूल उड़ने लगी। तेज चीख सुनाई दी, फिर अचानक सब शांत हो गया। घड़ी का कांटा आगे बढ़ा और पहली बार हवेली में घंटी नहीं बजी। अगली सुबह हवेली ढह गई। अवनी वहां से सुरक्षित बाहर आ गई। उसने आसमान की ओर देखा तो हवा में हल्की सी मुस्कान और एक धीमा धन्यवाद महसूस हुआ। उस जगह आज एक पेड़ है जिसकी पत्तियों में कभी कभी घंटी जैसी आवाज आती है, मगर वह डरावनी नहीं, बहुत शांत होती है। कहते हैं जब भी कोई उस पेड़ के नीचे बैठकर अपनी आंखें बंद करता है और सच में सुनना चाहता है तो उसे लगता है जैसे कोई कह रहा हो, सच्चाई कभी मरती नहीं, बस इंतजार करती है कि कोई उसे सुने। ऐसी और वीडियो देखने के लिए लाइक, कमेंट्स, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले।